सभी भगे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकारी ताला लग चुका है, कुर्क हो चुका है मकान। कुर्क हो चुका है, हाँ, ये जिस यानी दिन पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। हुँ, जिस दिन हमारे यहाँ 2 लोगों का डेथ हुआ, डेड हुँ, बॉडी आई, हुँ, उससे पहले इन लोगों को खबर मिल गई थी। हुँ, इस घर में जितने भी औरत, बच्चे ये सब ऑलरेडी पहले से ही भाग चुके थे, ताला लगा हुँ। करके। अभी जो सीज हो गया है, कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार दिखा दीजिए, पूरा सीज हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब सीज होने से क्या क्या इनको अब क्या इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? सीज होने का मतलब क्या है, ये कुर्क हो चुका है, हाँ। मकान भी कुर्क हो चुका है। हुँ, और जो कि आप सामने देख रहे हैं ताला उसमें लगा वो हुआ है। दिख रहा है ना? बाकी इसके अलावा ये ज़मीन को भी इन्होंने हुँ, कुर्क किया हुआ है, चारों तरफ से देखो ये बाउंड्री रास्ता लगा करके इन्होंने कर दिया है। हुँ, अब इनको साबित करना होगा ये हमारा है। कि ये हमारा वैध तरीके से हमारे नाम की ज़मीन है। हुँ। और जैसे कि ये पूरी तरह से इसे सीज कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये हो गया है कि अपराधी के घर परिवार, रिश्तेदार जो भी हैं, अब इसके अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा हैं? सकते। ये पूरा यहाँ के ग्राम प्रधान हुँ, और तहसील से भी कुछ लोग आए थे, हुँ, पुलिस प्रशासन आई थी। हुँ, सभी के बीच में हुँ, ये आदेश को पढ़ कर के सुनाया गया। हुँ। और सुनाने के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज, हम हैं राम कैलाश। आज हम मौजूद हैं गाँव आरा कला, कजरीगढ़, तहसील हंडिया, थाना उतरांव, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जो यादव और दुबे परिवार में ये मर्डर केस का मामला था, जहाँ पर यादव जो हैं दुबे परिवार में 2 लोगों के मर्डर कर देते हैं। आज हम वही यादव जो अपराधी हैं उनके जो है मकान के सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पर कुछ दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया था और अभी पूरी तरह से सीज हो गया है। अब यहाँ पर जल्द ही बुलडोज़र की कार्यवाही शुरू होगी, और अभी कब तक बुलडोज़र की कार्यवाही होगा, तो हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जो जिनका मर्डर हो गया है, जिनका नाम है जितेंद्र प्रसाद दुबे, उनके भाई जी हैं। मैं नागेंद्र प्रसाद दुबे मेरा नाम है, मैं आर्मी में हूँ। अच्छा, अच्छा। और तो ये जो यहाँ पर अपराधियों के घर पे पूरा सीज हो गया है, जो देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये नोटिस चस्पा कब किया गया था उनके? नोटिस चस्पा किया था 12 तारीख के आसपास, 12 तारीख। 11 या 12 तारीख के आसपास नोटिस चस्पा किया गया था। हुँ। और उसके बाद उसमें नोटिस में क्या लिखा गया था? नोटिस में लिखा गया था कि आपको न्यायालय के समक्ष हुँ। अगर आपका कोई तो इधर से आओ, सामने दिखा दें। आपका कोई इससे रिलेटिव कोई डॉक्यूमेंट्स आप प्रस्तुत करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स इसका जो है आपका कोई प्रस्तुत करना चाहते हो अपना डॉक्यूमेंट्स, हुँ, न्यायालय में अगर अपना आप बात रखना चाहते हो, हुँ, तो आप बात अपनी रख सकते हो। तो 13 या 14 तारीख के आसपास में ये डेट दिया गया था। यानी 13 नवंबर। हाँ, 13 नवंबर बीते वाले 13 या 14 के ही डेट में रखा था। हुँ, तो ये लोग भगोड़े हैं, हुँ, भाग गए हैं। हुँ, तो ये लोग ऑलरेडी जो है जब कोई भगा हुआ है तो क्या है, तो कोई मतलब नहीं। तो फिर ऑलरेडी वहाँ सरकार अवैध रूप से जो सरकारी ज़मीन में इन्होंने मकान बनाया हुआ है। हुँ। ये राज्य सरकार की ज़मीन है। थोड़ी बार दिखा दीजिए मकान, ये ज़ूम ज़मीन करके दिखा ये दीजिए। ज़मीन देखिए ऐसे राज्य दिखा दीजिए। सरकार के अंतर्गत है, ये मकान भी बना हुआ है। हुँ, ये ज़मीन भी जो है पूरे राज्य सरकार में ही है। 517 क ख हुँ, आप सर्च मारेंगे 517 क ख आरा कला में, हुँ, जो कि 517 क ख अभी भी राज्य सरकार में है, पहले भी राज्य सरकार में है। हुँ, और खसरा खतौनी में आप देख सकते हैं। तो उनके पास ऐसा कोई प्रूफ़ नहीं है दिखाने के लिए कि मैं ये मेरा है। ये तो पहले क्या होता था कि ये लोग क्या बोलते थे कि राज्य सरकार की ज़मीन पूरी तरह से खाली है। हुँ, जो इससे पहले यहाँ के लेखपाल तहसीलदार। लेखपाल हो गए, कानूनगो हो गए, हुँ, ये लोग यही रिपोर्ट में देते थे। हाई कोर्ट की तरफ से जब कोई डायरेक्शन आता था, हुँ, हुँ, तो बोलते थे ये जब 517 कख है, हुँ। पूरी तरह से खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। जबकि आप देख रहे हो यहाँ मकान बना हुआ है। आज उसी जगह पर जो है नोटिस चस्पा किया गया, और जो बताया जा रहा था कि यहाँ कोई मकान नहीं है, आज देख सकते हैं मकान भी बना हुआ है, बहुत पहले से बना हुआ है, और नोटिस भी चस्पा हो गया है। तो ये वो लोग जो है कोई प्रूफ़ नहीं दे पाए।
कोई हाजिर हुए थे नहीं वहाँ पे? कोई हाजिर नहीं हुआ, सभी भगे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकारी ताला लग चुका है, कुर्क हो चुका है मकान। कुर्क हो चुका है, हाँ, ये जिस यानी दिन पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। पूरी तरह से सीज कर दिए हैं। हुँ, जिस दिन हमारे यहाँ 2 लोगों का डेथ हुआ, डेड हुँ, बॉडी आई, हुँ, उससे पहले इन लोगों को खबर मिल गई थी। हुँ, इस घर में जितने भी औरत, बच्चे ये सब ऑलरेडी पहले से ही भाग चुके थे, ताला लगा हुँ। कर के। अभी जो सीज हो गया है कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार दिखा दीजिए, पूरा सीज हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब सीज होने से क्या क्या इनको अब क्या इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? सीज होने का मतलब क्या है, ये कुर्क हो चुका है, हाँ। मकान भी कुर्क हो चुका है हुँ, और जो कि आप सामने देख रहे हैं ताला उसमें लगा वो हुआ अभी है। दिख रहा है ना? बाकी इसके अलावा ये ज़मीन को भी इन्होंने कुर्क किया हुआ है, चारों तरफ से देखो ये बाउंड्री रास्ता लगा कर के इन्होंने कर दिया है। हाँ, अब इनको साबित करना होगा कि हमारा है। कि ये हमारा वैध तरीके से हमारे नाम की ज़मीन है हुँ, और पूरा अपना डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ न्यायालय में पेश करके इनको क्लियर करना पड़ेगा। तभी इसके ऊपर जो है आगे जो भी होगा। बाकी ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी जगह बना हुआ है। हुँ, इसका मतलब यही है कि आपके पास अगर प्रूफ़ नहीं है तो ये कुर्क में ही रहेगा। चलो ये तो कुर्क वाली अलग से कार्रवाई है, हुँ, बाकी ये सरकारी राज्य सरकार के अंतर्गत है। हुँ, राज्य सरकार इसमें जो भी कार्रवाई करना चाहे वो करेगी, कर चल रही है हुँ। और आने वाले समय में आपको पता भी चलेगा। ये इस पे बुलडोज़र की कार्रवाई होना तय है। और जैसे कि ये पूरी तरह से इसे सीज कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये हो गया है कि अपराधी के घर परिवार, रिश्तेदार जो भी हैं, अब इसके अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा हैं? सकते। ये पूरा यहाँ के ग्राम प्रधान हुँ, और तहसील से भी कुछ लोग आए थे, हुँ, पुलिस प्रशासन आई थी, हुँ, सभी के बीच में हुँ, ये आदेश को पढ़ कर के सुनाया गया हुँ, और सुनाने के बाद इसको सीज किया गया। सीज करने के बाद ये इसका चाबी ग्राम प्रधान को दिया गया है। हुँ। ग्राम प्रधान जो उसमें सुनाया गया सबको सामने, तो उसमें क्या लिखा गया था, कुछ याद है? लिखा गया था उसमें जो आदेश था वो पढ़ाया गया कि आज दिनांक इधर दिखा ना, 13 तारीख को, पीछे से खड़ा हाँ, दिखा। न्यायालय में इन्होंने जो आदेश दिया, आदेश में यही दिया गया कि ये आपका मकान और ज़मीन कुर्क किया जाता है हुँ, और सबके सामने जो भी जितने लोग थे हुँ, उनके सामने उनका हस्ताक्षर वगैरह भी लिया गया हुँ, और बाकी इनको जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें, आगे जो भी इसको अगर खुलवाना वगैरह कुछ भी होगा हुँ, तो न्यायालय से जाकर के वहाँ संपर्क करना पड़ेगा, डीसीपी गंगापार उस न्यायालय में, और जाकर अपनी जो भी है इनका डॉक्यूमेंट्स लीगल है कि नहीं है, अपना प्रस्तुत कराएँ तभी खुलेगा। लेकिन जब पता ही है कि सरकारी उसमें है तो कोई मतलब ही नहीं है। ये अब यही ऑलरेडी उनका एक आखिरी रास्ता यही है कि अगर ये साबित कर पाते हैं कि हमारे ज़मीन है, हमारे नाम पे है या आबादी है, तभी जो है ये जो सीज लगा हुआ है, पूरा सील किया गया है, तभी ये हटेगा। अन्यथा भी वो स्थिति आ गई है, जो यादव परिवार के लोग हैं। इन लोगों का क्या नाम है भैया? जो है ये मकान किसका है? रामविलास यादव रामविलास यादव। और इनके 4 बच्चे हैं, रवि शंकर यादव, हुँ। ध्रुव शंकर यादव, रतन सिंह यादव, लवकुश यादव। जो राम अभिलाष यादव जी बताया जा रहा है, जो अपराधी हैं, अब ये लोग जो है इस जो रस्सी बंधा गया है, इसके अंदर नहीं जा पाएँगे, यानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब इनको अंदर जाने के लिए साबित करना होगा कि ये जो है हमारे नाम पे है, केवादी है, कि खरीदे हैं, कैसे हैं, वहाँ जो है इनको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट से जब उनको फैसला होगा तभी ये खुलेगा। कोर्ट से क्या फैसला करेंगे हुँ, जब इनके नाम कुछ है ही नहीं। हुँ, राज्य सरकार में आज से नहीं चल रहा है, हुँ, बहुत पहले से 2008 से ही राज्य सरकार में चल रहा है। इसका मैटर। बाद में इन्होंने चोरी चुपके से मिल करके पैसा वगैरह खर्चा करके कुछ, हुँ, ये एक्चुअल में ज़मीन हरिजन की ज़मीन थी हुँ, और हरिजन ने ही ज़मीन बिना परमिशन करके, बिना एसडीएम के परमिशन से हरिजन ने ही खरीदा था। अभी आज की डेट में वो हरिजन भी खत्म हो गया। घर दिखा दो ना। जो हरिजन था हुँ, वो भी 2019 में मिठाई लाल वो भी खत्म हो गया। तो खरीदने वाला, बेचने वाला हरिजन, खरीदने वाला हरजन, हुँ, हरजन भी 2019 में खत्म हो गया है। हुँ। अभी ये राज्य सरकार में है, राज्य सरकार में रहेगा। इनका तो इसमें कोई ना, इस मकान में या इस जमीन से संबंधित इनका कोई नामो निशान ही नहीं है। हमारी लड़ाई तो हरिजन से चल रही थी, राम अभिलाष का तो इसमें कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ये इसमें जो है अभी बुलडोज़र की कार्यवाही कब तक और कितने दिन में चलेगी? बुलडोजर की कार्रवाई सरकार के प्रोसेस में है। हाँ। हाँ, इसमें
ये कुछ जो है अभी लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिशा निर्देश आया हुआ है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसको देखते हुए ये कार्रवाई होगी। 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कितना जल्दी एक्शन कर ले, क्योंकि हमने पूरी तरह से साबित करके पूरा डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमने दे दिया है कि इनके नाम पर कोई कुछ नहीं है। अब पूरी जो की पूरी अपराधी हैं हकीकत। वो लोग भी, उनको भी समय दिया गया होगा, अभी है उनका समय, खत्म हो गया उनका समय? जो अपराधी हैं हाँ, और मतलब वहाँ जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं, कुछ डेट होगा उनका? किस जगह पे? कोर्ट में जाकर यहाँ कोर्ट साबित में। करेंगे? कोर्ट में अपराधी क्या, पहले अपराधी जो अपराध किए हैं वो खुद छिप रहे हैं, भगे हुए हैं अपराध करके। इसके लिए कब जाएंगे? इनके पास जब कुछ है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो क्या जाएंगे? तो कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ उनको समय मिला है इसका कि नहीं अभी? इसका जनवरी, जहाँ तक है जनवरी में है, कुछ जनवरी सेकंड या थर्ड वीक में डेट मिला हुआ है। इनको मिला है? हाँ, इनको कुर्क जो किया हुआ है कि उनको समय दे दिया है कि इतने के बीच में आप प्रस्तुत हो जाओ। ये तो कुर्क से संबंधित जो रिलेटेड है। अच्छा, यानी कुर्क हुआ है, अगर अब नहीं, अगर इस पे भी हाजिर होते तो इसके आगे भी कार्रवाई होगी। अब बाकी इनका जो फरार हुए हैं, जो पुलिस है, लवकुश वो मुख्य आरोपी है। सबसे पहले स्टार्टिंग उसने ही किया था, जो आपके भाई और भतीजे भतीजे के ऊपर सबसे भतीजे पहले को। लवकुश ने ही जिनका लाठी नाम चलाया था। पवन दुबे है। पवन दुबे के ऊपर सबसे पहले लाठी इसने स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर रविशंकर, ध्रुवशंकर यादव और रतन ने, चारों ने मिल करके इनको लाठी डंडा सरिया से मार करके, और बिल्कुल जब ये बेहाल हो गए तब आगे फिर भाई जितेंद्र, उनको भी, ये चारों, और कुलदीप, विपिन, विकास यादव, ये लोगों ने मिल करके हमारे भाई जितेंद्र यादव दुबे को भी मारा। और हमारे घर में जितने लोग थे, 2 औरत और 5 लोग और थे, इनको भी, ये लोग जो बाहर से लोग आए हुए थे अज्ञात में, यासीनपुर के 4 और बाहर, सभी ने मिल करके बाकियों को बहुत बुरी तरह से मारा। ऑलरेडी उसका 2 लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और 7 लोगों का मेडिकल रिपोर्ट है। ये सब ऑलरेडी हमने कोर्ट में भी प्रस्तुत किया हुआ है, थाने में ऑलरेडी सब कुछ है ही। तो इन्होंने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाया था, जिसमें से 2 लोग तो डेथ कर गए, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे। इलाज के दौरान वो अभी उनकी हालत स्थिर है। और जो भैया आपराधिक बताया जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं और दबिश डाल रहे हैं, तो ये प्रशासन दबिश कहाँ डाल रही है? प्रशासन देखो, प्रशासन कुछ दिन इसमें बिजी हो रह गई। हमारे यहाँ 2 डेथ बॉडी आई, लोग यहाँ काफ़ी इकट्ठे हुए, 2-3 दिन इसमें समय चला गया। बाकी प्रशासन कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाला भी। अच्छा, लोग पकड़ के गिरफ्तार किए गए, वो हाजिर हुए थे? नहीं, उसमें कुछ लोग तो ऑलरेडी पहले से पहले से थाने में गए थे स्टार्टिंग में, पहले 2 दिन में, तो उनको भी वहीं से गिरफ्तार किया, उनको जहाँ आने नहीं दिया। बाकी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर के ये समझो कि 7 लोग जो भी हुए हैं गिरफ्तार ही हुए। हाँ। और भी जो बताया जा रहा है, आप बता रहे थे कि दबिश पड़ रही, तो जब यहाँ पर अपराधी हैं नहीं, तो दबिश कहाँ पड़ रही है, किस जगह पर दबिश डाल रहे हैं? देखो, यहाँ जिनको, जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके जो सहयोगी हैं, जहाँ ऐसी संभावनाएं होती है कि कहाँ ये लोग जाकर रुक सकते हैं, तो कुछ एक आंकड़ा मिलता है, कहीं फ़ोन का लोकेशन भी मिलता है, तो ऐसे जगह पे जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उनको भी कुछ पता होगा अपराधियों को, वो भी अपना अड्डा चेंज कर देते होंगे। तो पुलिस कई दिन से जो है टीम लगी हुई है, लेकिन 7 लोगों के अलावा अभी तक और आगे कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो पुलिस अपना जो आगे का जो कार्रवाई होती है 82-83, वो भी कार्रवाई कर रही है। और उसमें भी अगर कुछ समय दिया जा रहा है, गैर जमानती वारंट भी इशू हुआ है, उसमें अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो कुर्क वाली जो कार्रवाई होगी, जैसे इनका हुआ है, हाँ, जैसे इनका हुआ है, वो कुर्क वाली भी कार्रवाई, जो बाकी आरोपी भगे हुए हैं, अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कुर्क की कार्रवाई होगी, ऐसा हमको बताया जा रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, यानी अंदर अपराधी नहीं जा सकते, किसी भी हालत में नहीं जा सकते। जनवरी का जो समय दिया गया है, अगर उनको अंदर जाना है तो वहां संपर्क करके तभी यहाँ जाएंगे, जब वहां से आदेश मिलेगा।
जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, वहां से कोर्ट की तरफ से आदेश होगा, तभी यहाँ अंदर हिल पाएंगे घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर भी वहां सीज हो चुका है, जो ताला लगा हुआ है वो भी सीज कर दिया गया है, और उस साइड उनका मकान है वो भी सीज कर दिया गया है, यानी इसी घर में मकान में ज्वाइंट है। जो भी जहां इनका दरवाजा जितना है सब सीज हो गया है। और अभी यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही कब तक शुरू होगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कार्यवाही होगी। कार्रवाई वो सरकार की योजना में है। देखो, हर चीजें ऑलरेडी जो है बताया नहीं जाता, क्योंकि कुछ चीजें जो है सरकार लेवल पर रहती है, वो हमको भी नहीं पता होता है, यानी गुप्त में रखा जाता हाँ। है। तो वो अभी सरकार क्या एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, वो ऑटोमेटिक जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन इतना मेरे को पता चल रहा है कि इस पे कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई हो ही गई है, अब मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे आए, अभी अंदर तो जा नहीं सकते वो लोग, अपराधी जो है वो अंदर जा नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं जा सकते, या उनके कोई रिश्तेदार की जा सकते हैं, रिश्तेदार वगैरह। कोई इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि घर को भी सील किया गया है, जो जमीन है रोड छोड़ करके जमीन को भी सील कर दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया हाँ। है। इसके अंदर जाना किसी को मना है। आप इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जो भी अपराधी हैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकते, ना कोई रिश्तेदार ना कोई कुछ। अब जिस तरह से सीज पड़ा है, पूरा सीज कर दिया गया है, और जब तक ये लोग प्रमाणित नहीं कर देते, वहाँ कोई प्रूफ नहीं देते कि हाँ भाई हमारे नाम पे है, हम आबादी में बनाए या खरीद कर बनाए हैं, तब तक जो है अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से समझ लो कि सीज ही है। तो इसी तरह से है, आगे क्या इस पर प्रक्रिया होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब बुलडोजर कार्यवाही कब चलती है अब देखा जाता है, उसका भी आपको अपडेट दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें।